27 दिसंबर के लिए तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है, मार्केट में चले जाते हैं। आपको सबसे पहले मार्केट ओपन हो चुका है, 9:36 हो चुका है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाने का ट्राई किया, लेकिन रिकॉर्डर में कुछ दिक्कत आ गई, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। चलिए ठीक है, अब देखिए मार्केट पहले डेली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रजिस्टेंस एरिया है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, सेल ऑन राइज का मार्केट है, आपको क्लियर पता ही होगा। ठीक है, तो एनालिसिस में देखो, पहले सबसे पहले हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे अगर मानो कि थोड़ा सा मैं ट्रेंड के बारे में दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये ऐसे करके मार्केट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। अब ये थोड़ा सा ऊपर से मतलब इतना स्पेस रह गया है, लेकिन सेल ऑन राइज का मार्केट है। मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए तो समझ में आ जाएगा। बैंक निफ्टी में देखो, ये नीचे आया, वापस पुल बैक हुआ, वापस एक शार्प सेलिंग हुआ, वापस शार्प पुल बैक हुआ और अभी मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट ये स्ट्रक्चर में मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो सेल ऑन राइज का मार्केट है, क्लियर कट हमने देखा था, राइज आया मार्केट में और ये एरिया में रजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और ये आज अभी नहीं दिखा रहा हूं, आप जाके देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर पिछले हफ्ते से मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, सपोर्ट कहाँ पे, रजिस्टेंस कहाँ पे, निफ्टी में जाओ, बैंक निफ्टी में जाओ। ठीक है, तो ये देखना है। दूसरा चीज, कैंडल कैसा फॉर्म हो रहा है, तो अभी आप देखो निफ्टी में भी नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी। तो इतना जल्दी सेलिंग आएगा कि नहीं आएगा वो देखो। मार्केट यहाँ पे शार्प सेलिंग में भी आ सकता है या तो साइडवेज कैंडल भी फॉर्म कर सकता है। अब साइडवेज कैंडल फॉर्म होगा तो कैसे पता लगेगा, ये जो रेंज निकाली है हमने, ठीक है, ये विक्स के हिसाब से है। तो मतलब मार्केट कल के एरिया के क्लोजिंग प्राइस के आसपास में, जहां पे ये एरिया है ना, वहां से अगर सपोर्ट, देखो अभी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको ब्रेक करता है या तो विक्स के एरिया को ब्रेक करता है, वो आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिखेगा वहां पे। ठीक है, तो ये एरिया होल्ड नहीं कर पाता है तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, नहीं तो ये साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी एक नई ट्रिक आपको दिखा देता हूं। देखिए कल वैसे मैंने दिखाया था, अब धीरे धीरे करके जो एडवांस लेवल का जो भी मैंने अपने आइडिया जनरेट किए, स्मार्ट ट्रेडिंग टेक्निक के जो आइडिया है, वो आपके साथ में शेयर करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको देखो हर दिन का जैसे ही मार्केट होगा तो वो हिसाब से आगे धीरे जाके हम धीरे धीरे करके सीखने का कोशिश करते जाएंगे। अब देखिए कल का मार्केट था, मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है, विक्स के हिसाब से ये लेवल दिए थे। पहली 25 मिनट में आप देखो तो ओपनिंग प्राइस से ये मूवमेंट तो आपको मिल जाती। अगर थोड़ा मैं जूम करता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो ओपनिंग प्राइस से क्या होता, तो ओपनिंग प्राइस आपको पता ही है, ओपनिंग प्राइस से ये मोमेंटम आप इजीली पकड़ सकते थे और वहां पे विक्स के हिसाब से जो लेवल आ रहा था वो उसने पहली 25 मिनट में ट्रेस कर लिया। अब मार्केट साइडवेज, मेरी भी उम्मीद साइडवेज होने की ही थी, कल मैं आपको क्लियर बताया था, लेकिन साइडवेज होता है मार्केट तो क्या करता है, ये विक्स के एरिया में ठहर जाता है और वहां से वापस रिवर्स आके ओपनिंग प्राइस के पास में क्लोजिंग कर देता है, या तो पूरे दिन मार्केट वहां पे चिपका रहता है और छोटी सी स्मॉल कैंडल बनाता है। ठीक है, तो वैसा होता है। लेकिन वैसी जगह पे क्या करना चाहिए कि ये इसको कैसे पकड़ सकते थे, अब ये उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जो हो गया वो तो बात ठीक है, आइडिया मेन इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अपना टूल्स है ना वो निकालना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये विक्स को लेवल को टच कर गया उसके बाद में आपको लगाना है और ये आपको अलग आइडिया देगा। मतलब ये पूरा सब डिलीट करता हूं, फिर विक्स के हिसाब से जो पहली आपको 400 पॉइंट की 500 पॉइंट की मूवमेंट तो आपने लिया होगा, ओपनिंग प्राइस से ही वो पकड़ सकते हैं और विक्स के हिसाब से ही वो रेंज पकड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो मूवमेंट हुई 600 पॉइंट का, वो मूवमेंट कैसे पकड़ सकते थे, तो वो मूवमेंट के लिए आपको करना क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हम सेटिंग करते हैं, देखो सेटिंग भी आपको दिखा देता हूं कैसे सेटिंग करते हैं, उसके ऊपर डेडिकेटेड पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग सीख ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें आइडिया क्या है कि ये बड़ी कैंडल कब फॉर्म करता है और ये विक्स के हिसाब से 2.61 को जब निकालता है, ये ब्रेकर कैंडल है। देखो ये पूरी रेंज थी और यहां से बाइंग आया और ये 2.61 को जैसे ही निकाला तो यहां से कंफर्म हो जाता है कि 4.61 या तो 5.61। तो ये जो बचे थे ना 42,200 से 800 तक के जो 600 पॉइंट,
ये इजीली कैप्चर कर सकते थे। इसमें आपको 2 बार मौका मिला, एक बार ब्रेकआउट हुआ, वापस रिटेस्ट हुआ और उसके बाद में मार्केट ठहरा नहीं, ठीक है। तो बड़ी कैंडल जब भी फॉर्म होती है ये इंट्राडे में समझ में आता है, ठीक है, कि यहाँ पे कौन लोग फंस रहे हैं और कैसे मोमेंटम होने वाला है। पहले शुरुआत से कोई फिक्स नहीं होता है कि आज के दिन बड़ी कैंडल बनेगी, प्रिडिक्टेबल होता है लेकिन वो हर बार हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वीडियो में आइडिया जनरेट बता रहा हूं आपको कि जब भी विक्स के अबाव निकल जाए, ठीक है, विक्स के हिसाब से जो मार्केट चलने वाला है, जो रेंज निकाली है वो उसने पहली 25 मिनट में कवर कर दिया, ठीक है। तो 25 मिनट में कवर कर दिया तो उसके बाद में क्या होता है, मार्केट अगर साइडवेज होना है या तो फिर वहां से रिवर्सल आ जाता है या वहां पे चिपक जाता है मार्केट, ठीक है। तो उसको फिर छोटी कैंडल बन जाती है। लेकिन जब बड़ी कैंडल बनती है और ये 11:40 की जो कैंडल है, आप देख सकते हो यहाँ पे 11:40 का कैंडल, उसने ये 2.61, अब ये एक रूल्स भी है ये ट्रेडिंग के हिसाब से, जो मैंने ये आपको टूल्स दिया है ना, 2.61 जब भी निकालता है मार्केट, अगर मीडियम कैंडल बननी है, वो वीडियो में जाके देखोगे और आगे भी हम धीरे धीरे इसके ऊपर और एडवांस सीखने ही वाले हैं। 2.61 निकाल देखो, मीडियम कैंडल बननी है तो 2.61 को निकालेगा ही नहीं, उसके पास में रजिस्टेंस लेके या तो वहां पे साइडवेज हो जाएगा या तो फिर वापस अपना ओपनिंग प्राइस के पास में जाके क्लोजिंग कर देगा। तो मार्केट न्यूट्रल कैंडल बनाएगा, मीडियम कैंडल बनाएगा, ठीक है। अब एक्सटेंडेड बड़ी हायर रेंज की कैंडल कब बनती है, जब 1000-1200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रेंज आती है तो वो 2.61 को निकालता है। समझ में आ रहा है? तो ये एग्जैक्टली लेवल में ये आइडिया के ऊपर आपको काम करना होगा। और एग्जैक्टली आप देखिए मार्केट ने वहां पे जाके ही आपको 4.61 के पास में, कभी कभी 4.61 भी जाता है, कभी 5.61, लेकिन यहां पे जाना कंफर्म होता है 4.61 के ऊपर। तो ये जो 600 पॉइंट की मोमेंटम थी वैसे पकड़ते हो, तो मतलब आपको आपने कुछ एनालिसिस अलग किया, आपने सोच अलग बनाई, लेकिन मार्केट में एग्जैक्ट अगर आपको ट्रिक आती है, आइडिया आता है, तो फिर ऐसे भी काम कर सकते हो। और वैसे भी ये टूल्स कब काम में आता है, जब मार्केट बड़ी कैंडल बनाती है, ठीक है। बाकी तो आपको विक्स और जो ओपनिंग रेंज मैंने सिखाया है उसके आइडिया से ही आपको पॉइंट मिलेंगे। तो एग्जैक्टली कल 1000 पॉइंट कैसे निकलते, पहले ओपनिंग रेंज से काम करते तो 400 पॉइंट निकलते और यहाँ से 600 पॉइंट निकले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।